सदावर्ते बोलतायत, थेट जाऊया। भारतीय संविधानाची शक्ती आहे। आज शरद पवारांना त्याच्या पुढे जाता आलं नाही। सर ये भी बता दीजिए आज माननीय न्यायालय आपने पूरी क्या कुछ हुआ, क्या एक मिनट हिंदी बोल लेने दे। अरे यार देखिए, महाराष्ट्र बंद की जो बात की थी उसके चलते जयश्री पाटिल जी ने और हमने जो है माननीय उच्च न्यायालय के अंदर अपनी याचिका दायर की थी। कल रात में जो है हमने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो है खेरवाड़ी पुलिस थाने में जो अपनी कंप्लेंट लिखवाई थी और सारी बातों के साथ बम्बई उच्च न्यायालय के इसके पहले का जजमेंट बीजी देशमुख वाला, जिसके अंदर किस तरह से कार्यवाही होनी चाहिए, उस बात को हमने आज अपने दलील में रखा था। उसी के साथ हमने बच्चों के दूध से लेके जो कष्टकरी है, जो टैक्सी चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनको किस तरह से परेशानी भोगनी पड़ती है, बच्चों को स्कूल से जाने से रोका जा सकता है, ये सारे बातों को हमने रखने पर माननीय उच्च न्यायालय ने दलीलों को ध्यान में रखते हुए जो है उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, उनके साथी हो, सारों के जो बंद को जो है गैर कानून करार दिया है और उसी के साथ इस तरह का बंद नहीं किया जाएगा कहा है और सारों को नोटिस दी है और उन्हें कहा है कि आप आने वाले जो तारीख दी है 9 तारीख, वो तारीख को हाजिर हो। सर शरद पवार साहब ने भी ट्वीट करके आह्वान किया है कि जो बंद है वो ना बुलाया जाए, क्या कहेंगे आप उस पर? अरे भैया, ये बात है ना, जब तक माननीय उच्च न्यायालय में आए नहीं, जब तक तो उनके दिमाग की खिड़की खुली नहीं, तो माननीय उच्च न्यायालय में आने के बाद संविधान की ये शक्ति होती है, सच्चे काम का सच्चाई के साथ संविधान साथ देता है। ये फिर से आज संविधान की ये विजय है। दो बातें हाईकोर्ट में जो कही, वो क्या नोटिस जारी किया और बीजी देशमुख ऑर्डर का जिक्र किया, वो बताएं कि क्या कहा? देखिए, बीजी देशमुख का जो ऑर्डर है, जो हमने माननीय उच्च न्यायालय के सामने पैरा 30 और 31 को पढ़ा था, उसमें किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए, एसीएस होम डिपार्टमेंट ने क्या करना चाहिए, पुलिस डायरेक्टर जनरल ने क्या करना चाहिए, कलेक्टर्स ने क्या करना चाहिए, 149 के नोटिस किस तरह से देना चाहिए, जरूरत पड़ी तो अरेस्ट कैसे करना चाहिए, ये सारे चीजें उसमें लिखी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट का आधार है। और बीजी देशमुख की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की थी और ये दलील की मध्य बात थी, उसी के साथ बच्चों से लेके कश्करियों तक की बात थी। ये दोनों चीजों में ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कल के सबको रोक दिया, नोटिस कल के बंद को रोक दिया। रेस्पोंडेंट्स को क्या नोटिस जारी किया, क्या कहा है? देखिए, नोटिस जो माननीय उच्च न्यायालय का होता है, तुम्हें ये बात का इंटरिम जो ऑर्डर दिया है, इसके बारे में तुमको जो अपनी बात रखनी है वो आप आके रख सकते हो। आने वाले 9 तारीख को वो चीज के लिए रखा। कल अगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है तो उसके खिलाफ आपका क्या एक्शन है? अरे भैया, देखिए, अभी एक तो बैट्समैन जो तुम सुना रहे थे, वो तो बैट्समैन तो अभी क्रीज के ऊपर है नहीं, देखते हैं। एक लक्षात घ्या, संविधानापेक्षा कोणी स्वतःला मोठं समजू नये आणि जर कोणी संविधानाची पायमल्ली करत असेल, मान्य उच्च न्यायालयाची पायमल्ली करत असेल तर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होतो आणि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मध्ये 6 महिन्याची शिक्षेची सुद्धा तरतूद आहे। फक्त की म्हणजे जेवाई कधी नोटीसला त्या दिवशी ते हजर होतील। जेवाई कधी अशा प्रकारची केस? तर उद्या मवियाकडून महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आलेली होती आणि या बंदला आव्हान देण्यात आलेलं होतं। गुणरत्न सदावर्ते यांनी या संदर्भात हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केलेली होती आणि या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान या बंदला स्थगिती दिली। पण या सगळ्या विषयामध्ये सगळ्या राजकीय पक्षांचे विरोधकांची आरोप असतात की गुणरत्न सदावर्तेच का? ते राजकीय धंदे करत बसू देत, मला माझं संविधानिक प्रेम आहे, मी संविधानासोबत जगतो। तुम्हाला अजून एक विचारायचं आहे की संविधानासोबत तुम्ही जगता, संविधानाचा आदर करतात, छोड संविधान समजलं, संविधानासोबत भूमिका मांडण्यासाठी येऊ शकतो। धन्यवाद।